નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પ્રીતિ મહેતા આપનું સ્વાગત કરું છું ઝેડ પ્લસ ન્યૂઝમાં। દરેક ખબર પર રહેશે અમારી નજર। સવારથી એક જ સબ્જેક્ટ સૌથી વધારે લોકોના મુખમાં ચર્ચાઈ રહ્યો છે અને તે છે રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ। નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ જ્યારે થઈ ગયો છે ત્યારે આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે બે મહાનુભાવો, જેમાંથી છે સિકંદર સૈયદ કે જેઓ એડવોકેટ છે। સિકંદરજી, આપનું સ્વાગત છે। બીજી તરફ અમારા બીજા મહેમાન છે નીरज वाघेला, જેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદમાંથી પ્રવક્તા છે। નીरज जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। સૌથી વધારે લોકોને પ્રશ્ન અત્યારે હાલ પૂછાઈ રહ્યો છે કે મસ્જિદ બની પછી તૂટી, ફરી બની ફરી તૂટી। મંદિર માટે અત્યારે હાલ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા હરી ઝંડી આપવામાં આવી, શિલાન્યાસ થયો। 30 વર્ષ 27 મહિના બાદ બીજી વખત શિલાन्यास થયો છે। शू है आखिर हिस्ट्री? सिकंदर जी, आपके पास से मैं समझना चाहूंगी कि क्या पूरी हिस्ट्री है ये राम मंदिर के बारे में, क्योंकि जिस तरह से बताया जाता है कि 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर को दी गई है, लेकिन 5 एकड़ जमीन मस्जिद को भी दी गई है। तो क्यों सियासत खत्म होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? सियासत अपने चरम सीमा पे है, क्या बताना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आज बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि जो ऐतिहासिक जजमेंट आया उसके चलते आज जो पूजा हुई है, भूमि पूजा हुई है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूजा की है और राम मंदिर की जो स्थापना होने वाली है उसके लिए नींव रखी है। अब अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, जैसा कि आपने सही प्रश्न मेरे से किया कि इसकी हिस्ट्री क्या है, अगर हम इस चीज की हिस्ट्री पे जाते हैं तो ये विवाद 1, 2 या 5 साल का नहीं है। ये विवाद चल रहा है पूरे 500 साल से। अगर मैं इस हिस्ट्री को थोड़ा सा ब्रीफ करके आप लोगों को बताना चाहूँ, जो जनता भी सुन रही है तो उसको थोड़ा जान लीजिए। पहले तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट केस इन दी हिस्ट्री है। 40 दिन तक हियरिंग चलने के बाद 1200 पेजेस का जो जजमेंट आया है, उसके हिसाब से जो आज भूमि पूजा हुई है वो बहुत ही अच्छी हुई है। अगर आप इसका बैकग्राउंड जानना चाहें तो 1528 500 साल पहले की हिस्ट्री है, जहां पर विवाद कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था कि ऑनरशिप किसकी है, मुस्लिम समाज की है या हिंदू समाज की है। ये विवाद चलता रहा। 1528 की अगर हम बात करें तो बाबर जो थे वो टाइम पे राज करते थे, उनके कमांडर हुआ करते थे मीर बकी। उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने एक मस्जिद की स्थापना की थी, लेकिन उसके साथ साथ लोकल जो लोग हैं उनका ऐसा मानना था कि वहां पर राम मंदिर थे, भगवान श्री राम मंदिर उनका मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये सब विवाद चलता रहा, लोगों के बीच में एक मतभावना पैदा हो गई, जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करने के बाद दोनों चीजों को बाइफरकेट कर दिया और उन्होंने जो इंटरनल पोर्शन था वो मुस्लिम लोगों को प्रेयर करने के लिए दे दिया और आउटसाइड जो एरिया था वो हिंदू समाज को पूजा करने के लिए दे दिया। उसके बाद वापिस से विवाद शुरू हुआ। सबसे पहले 1885 में ये पहली बार मुद्दा जो था मंदिर और मस्जिद का वो कोर्ट में गया। जब महंत रघुवीर दास जी ने डिमांड की थी कि ये जो बिल्डिंग की जो रूफ है उसकी पूजा करने के लिए हमें परमिशन दी थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर चला था। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस 23 December 1949 when the main part of the masjid was taken over, ये ऐसा हिस्ट्री में कहा जा रहा है। उसके बाद ये विवाद चलता रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद फैजाबाद कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 1986 में। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बोला, उन्होंने परमिशन दिया कि लेट द हिंदूज वर्शिप। वो पॉइंट वहां पर स्ट्राइक हो गया हिंदू एंड मुस्लिम के बीच कि ये परमिशन उनको क्यों दी। आफ्टर दैट उसके बाद से लिटिगेशन चलने शुरू हुए। 1959 में एक नीरमोही अखाड़ा करते थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया कि पूरे लैंड का जो पोजीशन है वो हमको दे दिया जाए। 1961 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1961 में सुन्नी
वक्फ बोर्ड ने एक पिटीशन फाइल किया कि राइट टू पोजीशन ऑफ द मॉस्क शुड बी गिवन टू अस। अब इस विवाद को चलते हुए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा वो ये था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की क्या रिपोर्ट, व्हाट एवर द लिटिगेशंस आर, इन सबको क्लब करके 1200 पेज का एक जजमेंट दिया गया। उस जजमेंट के आधार पर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने ये माना कि ये फैसला आराम से भी निमट कर सकता है। बीच में मीडिएशन हुआ, वो फेल हुआ, ठीक है, दोनों समाज में लोग बैठे, उन लोगों ने आपसी सहमति से माना कि जो भी जजमेंट आता है हमको मान्य रहेगा, और ये ऐतिहासिक जजमेंट आया। तो मैं मानता हूं कि ये जो हिस्ट्री चलती आ रही है 1528 से लेके आज तक, जो ये लास्ट ईयर नवंबर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो खत्म हुआ है, मैं मानता हूं इससे अच्छा जजमेंट नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम जो विवादित लैंड था उसके अगेंस्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कम्युनिटी को भी एक बहुत अच्छी जगह दी है, क्योंकि देखिए अगर आप लड़ते रहेंगे, मैं यहाँ पर नमाज पढ़ूंगा, मैं यहाँ पर पूजा करूंगा, तो उसका कोई अंत आने वाला नहीं। और समझदारी उसी चीज में होती है जहां पर एक पार्टी एक्सेप्ट करती है, और नहीं मैं बड़कपन दिखाता हूँ, आप ये करते। अगर ये चीज पहले ये बड़कपन पहला कोई भी कम्युनिटी के लोग आके आगे बोल देते तो ये विवाद इतना लंबा नहीं चलता। ओके, 500 વર્ષ નીરજજી, 500 વર્ષ ઘણા બધા વર્ષો કહી શકાય જ્યાંથી આ વિવાદ શરૂ થયો અને અત્યારે હાલ જે આ વિવાદનો અંત આવ્યો છે। શું કહેશો આપ એ વિશે કે જે પ્રમાણે નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શિલાન્યાસ થયો છે, એવું કહી શકાય કે ના ભૂતો ના ભવિષ્યથી આ જે અવસર હતી તેની રાહ ઘણા વર્ષોથી દેખાઈ રહી હતી। એટલે એવું કહી શકાય કે લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ પણ કીધું કે ઘણા સપના એવા હોય છે કે જેની રાહ જોવાતી હોય છે, થોડો ટાઈમ લાગે છે, પરંતુ આમ છતાં પણ એ સાર્થક થતું હોય છે। શું કહેશો આપ એ વિશે? 5 શતાબ્દીઓના સંઘર્ષ, 25 પેઢીઓની કુરબાની અને 4 લાખ કરતા વધારે કાર સેવકોના બલિદાન પછી આજે જ્યારે મંદિર નિર્માણનો અવસર મળ્યો છે, આજે જ્યારે આ શુભ દિવસ આવે છે, તો ચોક્કસપણે હિન્દુ સમાજ ખૂબ મોટા ગર્વની લાગણી અનુભવે છે। કારણ કે આ પ્રશ્ન એ માત્ર મંદિર નિર્માણ કરવા માટેનો પ્રશ્ન નહોતો, આ પ્રશ્ન હિન્દુઓના સ્વાભિમાનનો પ્રશ્ન હતો। અને મીર બાકીએ 1528 ની અંદર જ્યારે વિક્રમાદિત્યએ 2000 વર્ષ પહેલા બનાવેલા ભવ્ય મંદિરને ધ્વંસ કરીને એના ઉપર ઢાંચો બનાવી દીધો, તો આ હિન્દુત્વ માટે એક કલંક રૂપ હતું। અને 1992 ની અંદર સંઘર્ષ કરતા કરતા, બલિદાનો આપતા આપતા કાર સેવકો દ્વારા આ ઢાંચાને ધ્વંસ કરી નાખવામાં આવ્યો। અને ત્યાર પછી આજના દિવસે ભૂમિપૂજન અને શિલાન્યાસ કરીને જ્યારે મંદિર નિર્માણની શરૂઆત થઈ રહી છે, ત્યારે સમગ્ર વિશ્વના કરોડો હિન્દુઓ ખૂબ જ હર્ષ અને આનંદ અનુભવે છે। પરંતુ આ કાર્ય સુધી પહોંચતા પહોંચતા ખૂબ લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે। આજે જે કાર્યક્રમ થયો છે, આ કાર્યક્રમ પણ બધાએ જોયો, પણ આ કાર્યક્રમ ક્યાંક ને ક્યાંક એક ઓર્ગેનાઇઝ ઇવેન્ટના રૂપમાં કાર્યક્રમ હતો। હુતાત્મા કાર સેવકોના કેટલાય પરિવારો આ કાર્યક્રમની અંદરથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા। આ આંદોલન રામ મંદિર માટેનું જે હતું, આના પાયાના મૂળ જે લોકો હતા એ લોકોને પણ આ કાર્યક્રમથી દૂર રાખવામાં આવ્યા હતા। એટલે આખી ઇવેન્ટ કઈ પ્રકારની હતી આ કઈ સમજમાં આવે એવી નહોતી। એટલે આજનો દિવસ હિન્દુ સમાજ માટે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે અને હિન્દુ સમાજ આને ઉત્સવના રૂપમાં આજે ઉજવી રહ્યો છે। એટલે હિન્દુ સમાજ ખૂબ મોટા ગર્વની લાગણી આજે અનુભવે છે। 1984 માં ધર્મ સંસદની અંદર નિર્ણય કર્યો હતો કે અયોધ્યા, કાશી, મથુરા तीनों लेंगे एक साथ, એના પ્રતીક રૂપે। અને એની અંદર 4 ચરણની વાત કરી હતી કાર્યક્રમની। પહેલા ચરણમાં અયોધ્યા મુક્તિ, બીજા ચરણની અંદર કાશી અને મથુરા જન્મસ્થાનની મુક્તિ, ત્રીજા ચરણની અંદર સમગ્ર ભારતની અંદર જે આ મુસ્લિમ જેહાદી માનસિકતા ગલી ગલીમાં કોરોના વાયરસની જેમ ઘૂસી ગયેલી છે, આની સમાપ્તિની એક યોજના, આ સમાપ્તિનું કામ। અને ચોથા ચરણની અંદર ભારતની અંદર सम्मानयुक्त हिंदू, समृद्ध हिंदू અને સ્વસ્થ હિન્દુ, આ પ્રકારનું રામરાજ્યની સ્થાપના, આની વ્યવસ્થા આ 1984 ના ધર્મ સંસદના 4 ચરણના એજન્ડા હતા। એનું પ્રથમ ચરણનું કામ આજે રામ મંદિર નિર્માણનું પૂર્ણ થયું છે। હજી 3 એજન્ડા ઉપર કામ બાકી છે। આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના દેશનો હિન્દુ સમાજ આ 3 એજન્ડા ઉપર કામમાં આગળ વધી રહ્યો છે।
અને જે રીતે લોકતાંત્રિક પદ્ધતિથી આંદોલનો કરી અને આ દેશના કાનૂનને ધ્યાનમાં રાખી અને આ બંને જન્મસ્થાનો કાશી અને મથુરાને મુક્ત કરાવશે અને આ દેશની અંદર વાસ્તવિક સ્વરૂપનું રામ રાજ્ય સ્થાપના માટે હંમેશા કટિબદ્ધ રહેશે. ओके, हमेशा कटिबद्ध रहશે. आपे જે પ્રમાણે વાત કરી તે પ્રમાણે सुबह से लोग ऐसा बोल रहे थे कि एज एन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को शिलान्यास नहीं करना चाहिए. ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था. तो जिसके लिए जो भी वक्तव्य हुआ नरेंद्र मोदी का, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बोला कि टूट के फिर से खड़ा हो. ये सदियों से चली आ रही परंपरा का राम जन्मभूमि आज मुक्त होता है और मेरा आना यहाँ पे स्वाभाविक था क्योंकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मुझे बुलाया था. सिकंदर जी क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि ये ऐसा अवसर था जिसमें नरेंद्र मोदी यानी राजा का होना आवश्यक था. तो जिस तरीके से अभी बातें चल रही है, थोड़ी नेगेटिव वे में बात चल रही है, क्या कहेंगे आप इस तरह? देखिए, ये मेरे फ्रेंड बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी कन्वर्सेशन के दरमियान कुछ बातें कही हैं, लेकिन देखिए इररिस्पेक्टिव ऑफ वो उनका अपना पर्सनल व्यू है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, वो उनका अपना पर्सन. तो अगर हम बात करें कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनको बहुत अच्छे से इन्विटेशन मिला था, काफी लोग वहां पर थे. एक अकेला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना ठीक नहीं होगा. वहां पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी थे, श्री योगी जी, और भी लोग वहां पर उपस्थित थे. तो अगर कोई पर्टिकुलर लोग अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को टारगेट कर रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद थे, तो मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ. वो उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस है. अगर हम उनको इंडिपेंडेंटली देखें कि वो वहां पर गए और उन्होंने अगर ये चीज की है, तो उनको टारगेट करना गलत होगा. एक क्वेश्चन मेरे काबिल दोस्त नीरज भाई से है. नीरज भाई ने अभी कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ बात की, तो मैं इनको थोड़े से बैकग्राउंड में लेके जाता हूं कि अगर आप कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं कि जिहाद एंड ऑल दिस थिंग्स जो आपने कही हैं, तो अगर आप देखेंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो पिटीशन लिए थे, गुजरात में सुओ मोटो पिटीशन चल रही हैं, उसमें आफ्टर इंक्वायरी ऐसा सब कुछ क्लियर हो चुका है कि निजामुद्दीन दरगाह से वायरस इतना इफेक्टिवली नहीं पहुंचा. और उसके अलावा अगर आप वायरस की बात करें तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ऑल ओवर ग्लोब है. पर्टिकुलर समाज में नहीं है कि मुस्लिम्स में है, हिंदूज में. नहीं, मैं कोरोना वायरस की वो बात नहीं कर रहा था भाई साहब. मैं कोरोना वायरस मुस्लिम जिहादी मानसिकता का कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ. कोई भी वायरस जिहादी नहीं हो सकता, कोई भी वायरस जिहादी नहीं हो सकता. मेरे पॉइंट को आप समझिए, मैं आपको मौका मिलेगा आपको जवाब देने का. लेट मी जस्ट मेक माय पॉइंट क्लियर. मेरे से सवाल पूछा गया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी वहां पे गए, सुबह से उनकी आलोचना हो रही है कि उनको नहीं जाना चाहिए था. उसके संदर्भ में मैंने अपना जवाब पेश किया, और आपके जो थोड़े बहुत जवाब थे उससे थोड़ी सी मेरी असहमति हो रही है, तो मैं उसका क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा हूँ. ना अगर कम बैक टू द पॉइंट, अगर जिस चीज के लिए हम बैठे हैं कि आज जो चीज बोलते हैं, आपके समाज में, मेरे समाज में आज हम लोग हैं. मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मेरे काफी हिंदू फ्रेंड है जो दरगाह पे जाते हैं. हमारी कम्युनिटी में हिंदू और मुस्लिम में कोई भी ऐसा विवाद है नहीं. मैं मंदिर में भी एंटर करता हूँ, वो लोग मस्जिद में भी एंटर करते हैं. इट्स नॉट अबाउट रिलीजन. ये एक जजमेंट जो आया है एक मुद्दे को खत्म करने के लिए किया गया है. अगर वहां पर राम मंदिर की स्थापना हो गई है, वो बन गया है, इससे किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए. और इस मुद्दे को लेके आगे जो भी पार्टियों के बीच में लड़ाई हो रही है उसको खत्म करना चाहिए. एक मुद्दा सर्वोच्च अदालत ने खत्म कर दिया है, उसको खत्म कर देना चाहिए. लेट इट बी फिनिश्ड वंस फॉर एवर. क्योंकि आगे जितना इसको स्ट्रेच करेंगे उतना उनको मुद्दा मिलता जाएगा. 1992 से 2019 तक इस मुद्दे के पीछे काफी विवाद, काफी झगड़े चले, लोगों की जान गई, बेकसूर लोग गए, ये हुआ वो हुआ. उस चीज को खत्म करना है. As an independent person, as a responsible citizen of my nation, I can proudly say कि ये चीज आज के दौर में खत्म कर देनी चाहिए. ओके, झगड़ा खत्म होना चाहिए आज के सिनेरियो में, आज के समय में. नीरज जी क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में?
નહીં, ઝઘડો ખતમ કરવાની વાત તો રામ જન્મભૂમિ આંદોલન વખતથી સંતોના માધ્યમથી અનેક વખત કરી ચૂક્યા છીએ, પરંતુ એમને તો સુપ્રીમ કોર્ટનો ઓર્ડર જ માનવો હતો. જ્યારે કરોડો હિન્દુઓની એક શ્રદ્ધાનો વિષય હતો રામ મંદિર, આસ્થાનું કેન્દ્ર રામ મંદિર છે. જો સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પહેલા મુસ્લિમ સમાજે આ વાતને સ્વીકારી અને રામ જન્મસ્થાન છોડી દીધું હોત, તેના ઉપરનો પોતાનો દાવો છોડી દીધો હોત, તો સંપૂર્ણ રીતે આ દેશની અંદર બહુ સારી રીતે ભાઈચારો રહે. પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પછી માન્યા છે એટલે આમાં ભાઈચારાની તો કોઈ જાતની વાતચીત આવતી જ નથી. સ્વાભાવિક રીતે જો મુસ્લિમોએ સામે ચાલીને એમ કહી દીધું હોત કે આ જન્મસ્થાન હિન્દુઓના આરાધ્ય દેવ ભગવાન રામચંદ્રજીનું જન્મસ્થાન છે અને અમે આ જન્મસ્થાન ઉપર દાવો જતો કરીએ છીએ, કેમ કે બાબરને દૂર દૂર સુધી પણ ભારતની ભૂમિ સુધી ભારતની ભૂમિ સાથે કોઈ જાતના લેવા દેવા નથી. ભારતની ઉપર આક્રમણ કરવા અને ભારતને લૂંટવા માટે ઈસવીસન 1526 માં બાબર અહીંયા આવ્યો હતો અને મીર બાકીએ 2000 વર્ષ જૂનું વિક્રમાદિત્યએ બનાવેલું ભવ્ય મંદિરને ધ્વંસ કરી નાખ્યું હતું. તો આ દેશના મુસ્લિમોને નથી બાબર સાથે કોઈ જાતના લેવા દેવા, તો આટલા વર્ષોનો સંઘર્ષ શું કામ? મુસ્લિમોએ સામે ચાલીને કેમ આ મંદિર હિન્દુઓને સોંપ્યું નહીં કે તમારી આટલી મોટી આસ્થાનું કેન્દ્ર છે તો આજની તારીખમાં ભાઈચારો બહુ સરસ રીતે જળવાયેલો રહે. પણ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પછી માન્યા છે એટલે હવે મુસ્લિમો ભાઈચારાની કોઈ પણ જાતની વાતચીત આ વિષયમાં કરે યોગ્ય નથી લાગતું. नीरज भाई, अगर आपको मालूम होगा 1992 में जब ये डिमोलिशन हुआ था, लिब्राहिम कमेटी के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? लिब्राहिम कमेटी जो फॉर्मुलेट हुई थी, उनका मेन उद्देश्य क्या था? नहीं, आप बताइए क्या था? मेरे को तो पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आफ्टर आपके ही सवाल के अंदर जवाब छुपा हुआ है, मैं उसी को बोल रहा हूँ. लिब्राहिम कमेटी जो फॉर्मुलेट हुई, उसमें तो मस्जिद भी बनाएंगे, मंदिर भी बनाएंगे. उन्होंने ये कहा था अयोध्या की प्राकृतिक सीमा में हम लोग एक भी मस्जिद को नहीं चाहते और बाबर के नाम की कोई भी चीज पूरे भारत में नहीं चाहते हम लोग. वो तो सच्चा ही नहीं था, वो तो बनना ही नहीं था. आपकी और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा सर. हिंदू चाहेगा, ये देश में बहुमति हिंदुओं की है और हिंदू चाहेगा वही होगा. और राम मंदिर दिखाया है, काशी मथुरा भी हम लेके रहेंगे. मैं प्राउड इंडियन हूँ, मैं प्राउड मुस्लिम हूँ. ये देश जितना आप प्राउड हिंदू हूँ, वो आपका बहुमति हिंदू है. हिंदुओं की आस्था के ऊपर जहां जहां भी अटैक होगा, जहां जहां भी अत्याचार होगा, हिंदू कभी भी सहन नहीं करेगा और अपने आराध्य देव के जन्मस्थान हिंदू वापिस लेके ही रहेगा. मतलब हिंदू जो चाहेगा वही यह देश में होगा. मैं इस जन्मभूमि पे जन्मा हूँ और मेरी मृत्यु भी यहीं पर होगी. अपने वतन से मोहब्बत करना आधा ईमान है, ये हमारे पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद हो सकता है. आप काशी के ऊपर से अपना दावा हटाओ, मथुरा के ऊपर से अपना दावा हटाओ, मंदिर का निर्माण करने में हमारा सहयोग करो. आज भी हो सकता है, लेकिन नहीं बैठे हैं हम यहाँ पर, नहीं बैठे हैं हम यहाँ पर मुद्दे लेकर बैठे हैं. हिंदुओं को आज भी भाईचारा शक्ति है, क्यों हिम्मत नहीं कर रहे आप? हम लोग जो आज मुद्दा लेके बैठे हैं, जो बाबरी मस्जिद पे आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पर भूमि पूजा की है, उसके चर्चा करने के लिए बैठे हैं. पूजा हो गई, मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया, लेकिन मुस्लिम लोगों के सहकार की बात है. जब भाईचारा की बात आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में बोल रहे हो, तो इतने सालों तक संघर्ष क्यों किया? आप चाहे 500 साल तक हमको लड़ना पड़ा, 4 लाख से ज्यादा बलिदान हिंदुओं का क्यों हुआ? उसका उत्तर है आपके पास? मेरे पास सारे उत्तर है. आप जितने सवाल करेंगे, क्यों 4 लाख से ज्यादा हमारे हिंदुओं का बलिदान देना पड़ा ये मंदिर के लिए? आपको मालूम है ना, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस किया था, जब पूरा डिबेट चल रहा था, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था और मुस्लिम कम्युनिटी इंक्लूडिंग मी, मैंने आके उसको 400 साल से दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर राम का है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डिपार्टमेंट ने जब नीचे से सारे को पता चला कि ये मंदिर था और तब सुप्रीम कोर्ट को भी पता चला. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या थी? मान लेते हैं तो भाईचारा कायम रहता. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या थी? बिल्कुल, वहां पर भव्य मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2 रिपोर्ट थी सर.
सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट उसका पेश हुआ है उसके अंदर क्लियर कर उल्लेख किया है कि यहाँ पर मंदिर था और सारे अवशेष मंदिरों के प्राप्त हुए। जजमेंट आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पूरी रिपोर्ट है सर, ऐसा नहीं। उसमें क्लियर कट मेंशन किया है कि वहां पर सारे अवशेष जो प्राप्त हुए वो सारे मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए, वहां पर एक भी अवशेष मस्जिद का प्राप्त नहीं हुआ है। वो मुद्दा अब खत्म हो चुका है, वो मुद्दा खत्म हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी भाईचारा चाहते हैं तो काशी मथुरा पर भी अपना दावा छोड़िए सर, वो यहाँ पर इश्यू है ही नहीं। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जो भी कोर्ट है जिसके उसके लिए और 500 साल तक हमको संघर्ष करना पड़ेगा और 2-3 लाख के बलिदान देंगे। आप और हम नहीं कर सकते। 1528 में जब बाबर राज करते थे, ना आप थे ना मैं था। मुसलमानों को कोई लेना देना है क्या इस देश का? सर हम हैं, हम इस देश के नागरिक हैं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाबर इस देश में पैदा हुआ था क्या? बाबर को इस देश से कोई दूर दूर तक लेना देना है? तो बाबर की नाम की मस्जिद के लिए यहाँ के मुस्लिम पक्षकार क्यों इतने सालों से अपना अड्डा जमा के बैठे थे? क्यों अभी 1528 मुझे लगता है शायद आप 1528 में थे, जो 1528 में मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, लेकिन हमने इतिहास पढ़ा है। बाबर को इस देश की भूमि से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, केवल भारत की भूमि को लूटने के लिए आया था और हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए यहाँ पर आया था। अब मैं आपको बताता हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब अपनी रिपोर्ट फाइल की थी, उन्होंने बोला था कि 12 से, अभी आप मेरा जवाब जरा ध्यान से सुनिए सर, गुस्सा मत होइए, शांत रहिए, हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल शांत हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी, उनके हिसाब से 12th सेंचुरी में वहां पर मंदिर था। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ बिल्कुल था। उसके बाद उनकी दूसरी रिपोर्ट आई कि 15th सेंचुरी पे वहां पे मॉस्क थी। नहीं, मॉस्क नहीं थी, कुछ कंस्ट्रक्शन किया, ढांचा बनाया था। बिल्कुल, चलिए ढांचा है, ठीक है, ढांचा बनाया था, मस्जिद का कोई विवरण उसमें नहीं किया हुआ है। पेशेंस चाहिए सुनने के लिए, मैं भी बहुत पेशेंस से सुनता हूं। अब 12 और 15 के बीच में 300 साल में क्या क्या था वहां पे? किस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट साइलेंट है। वो 300 साल के अंदर कुछ नहीं था, राइट? एक मुद्दा हो गया 1200 इन 12th century it was a temple, in 15th century it was a mosque. This is the report submitted by the Archaeological Survey of India. Based upon the entire evidence, Supreme Court decided 1213 page, if I am not mistaken. It took a hell lot of time to the Honorable Supreme Court to go into all these evidence, and finally it was decided. मीडिएशन भी बिठाया गया था सर, आपको मालूम है ना मीडिएशन क्यों फेल हुआ था? क्यों? आज अगर मैं और आप एक साथ बैठ रहे हैं और आप मुझे कुछ मुद्दे के लिए बोल रहे हैं कि मिस्टर सैयद थोड़ा सा ऐसा कर लेते, अगर मैं समझदार इंसान हुआ मैं उसको मान लेता हूँ, मुद्दा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं अड़ा रहूंगा, नहीं नीरज भाई ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आप भी थोड़ा सा अड़ जाएंगे। वहां पर मुद्दे, अगर हम लोग एक यूनिट होके इस देश के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी कोई बात होगी। अभी मान लीजिए भाई साहब के अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद काशी मथुरा मुक्ति के लिए आंदोलन शुरू कर रहा है, तो क्या मुस्लिम समाज, क्या स्टैंड रहेगा मुस्लिम समाज का? सर मुस्लिम, अभी वो इश्यू मेरे सामने आया ही नहीं। अभी तो हमारा तो धर्म संसद ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है सर, अयोध्या के बाद में काशी मथुरा, और हम लोग उसके लिए आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। रिजोल्यूशन सब आते जाते रहेंगे, लेकिन उसका एक परफेक्ट टाइम होता है जब वो डिसाइड होगा। अभी एट प्रेजेंट वो कोई मुद्दा ऐसा नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं है जिसको, जैसे कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को बना दिया गया था, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो एमिकेबली भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग तो ये आशा रखते हैं कि मुस्लिम समाज पूरा सहयोग करेगा और हिंदुओं को अपने धर्म स्थान, जो यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, इंसानियत। आप किसी दरगाह पे जाते हैं, किसी इंटेंशन से जाते हैं, अपना मन शांत करके जाते हैं। मैं किसी मंदिर में एंटर होता हूँ, मैं किसी इंटेंशन से जा रहा हूँ, अपना मन साफ करके जा रहा हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। यहाँ पे आपको भी रहना है, यहाँ पे मुझे भी रहना है। ना आप मुझे इस देश से बाहर कर सकते हैं, ना मैं आपको कर सकता हूँ। मैं अगर इस देश से जाता हूँ तो मेरा ब्लड इसी ही जन्मभूमि में जाएगा।
इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, दैट्स फॉर श्योर। मे बी टुडे, टुमारो और एनी टाइम टू कम। जितना मैं इस देश का नागरिक हूं उतना आप भी हैं। एवरीबडी जो यहाँ पर बॉर्न हुआ है उनका अपना अपना हक है। लेट अस फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। एक नया दिन शुरू करते हैं। मिस्टर सैयद आइए, आज हमारे वहां पर भूमि पूजा है, आज हमारे यहाँ पे ये पूजा, प्लीज कम। मैं आऊंगा। मैं मिस्टर नीरज, आज एक काम करते हैं, इफ्तार पार्टी रखिए छोटी से, प्लीज जरा आ जाइए। ओपन हार्ट से आप आएंगे सर। वो हिंदुस्तानियों का दिल है। हो सकता है मैं थोड़ा सा अपने व्यू प्रकट करने में थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहा होगा या लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये मेरा खुद का अपना व्यू है। दिस इज व्हाट आई। જી નીરજજી, વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાના ભાષણમાં એ પણ કહ્યું હતું કે રામ જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટે મને બોલાવ્યો છે ને મને આ ઐતિહાસિક પળના સાક્ષી થવાનો એક મોકો આપ્યો છે। વર્ષો સુધી ટેન્ટ નીચે રહેલા રામલલ્લા માટે હવે ભવ્ય મંદિર બનશે, તારથી લઈને હવે સીધા મંદિર સુધી। એટલે કે એવું કહી શકાય 492 વર્ષ જે રાહ જોઈ એનું ફળ અત્યારે હાલ મળી રહ્યું છે। અત્યારે હાલ જે પ્રમાણે 135 લોકોને બોલાવ્યા હતા, કારણ કે કોરોનાના કારણે સામાજિક અંતર જાળવીને 135 લોકોને જ બોલાવ્યા હતા, જેમાંથી સીએમ યોગી, તદુપરાંત નરેન્દ્ર મોદી હતા, મોહન ભાગવત હતા। બધાએ પોતપોતાના વ્યુઝ રજૂ કર્યા, પરંતુ સવાલ એ ઉભો થાય છે કે રામ જન્મભૂમિ માટે જે પ્રકારે અત્યારે હાલ તૈયારીઓ થઈ અને લોકો એક ઉત્સવ, એક દિવાળીની જેમ આ તહેવારને સેલિબ્રેટ કર્યો, તહેવાર કહી શકાય આને, તહેવારની જેમ સેલિબ્રેટ કર્યો। અત્યારે હાલ અલગ અલગ જગ્યાએ એનું સેલિબ્રેશન પણ થઈ રહ્યું છે, બધા જ લોકો સહભાગી પણ થઈ રહ્યા છે। નીરજભાઈ, આપનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું રહેશે? બહુ જ કાર્યક્રમ જે આજનો હતો, રામ જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટ દ્વારા જે ઇન્વાઇટ કરવામાં આવ્યા હતા, આમાં કોને કોને ઇન્વાઇટ કર્યા, શું ઇન્વાઇટ કર્યા, આ એક મેનેજ થયેલી ઇવેન્ટનો ભાગ હતો। આની અંદર વ્યક્તિગત દ્વેષ ભાવ રાખીને આમંત્રણો અપાયા હતા, નહોતા અપાયા। એક નાનકડી વાત કરું છું મહાભારત કાળના સમયની। જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ સમાપ્ત થયું ત્યારે મહારાજા યુધિષ્ઠિરે રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો હતો, અને આ રાજસૂય યજ્ઞ ત્યારે જ સંપન્ન થયો ગણાય કે જ્યારે સોનાની થાળીની અંદર સોનાનો નોળિયો ભોજન લેવા માટે આવે, પરંતુ એ રાજસૂય યજ્ઞ પછી આ નોળિયો સોનાની થાળીમાં સોનાનો નોળિયો ભોજન કરવા માટે આવ્યો નહોતો। એટલા માટે મહારાજા યુધિષ્ઠિરે કૃષ્ણને પ્રશ્ન કર્યો કે મારા રાજસૂય યજ્ઞની અંદર ક્યાં કચાશ રહી ગઈ? કેમ કે રાજસૂય યજ્ઞની અંદર નાનામાં નાના જીવ માત્રના ભોજનની ચિંતા કરવાની હતી, અને નાનામાં નાનું જીવ પણ ભૂખ્યું ન રહે આની બાબતની ચિંતા કરવાની હતી। ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે તમે ભૂલથી અગસ્ત્ય મુનિને આમંત્રણ આપવાનું ભૂલી ગયા છો, અને અગસ્ત્ય મુનિ તમારા રાજસૂય યજ્ઞનું ભોજન નથી કર્યું, એના કારણે તમારો યજ્ઞ અધૂરો છે। આ જ પ્રમાણે કેટલાક એવા વ્યક્તિઓ જેમ કે ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડિયા, જે આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદમાં અને રામ જન્મભૂમિ આંદોલનમાં પાયાથી જોડાયેલા છે, આવા વ્યક્તિઓને જો આ ઇન્વિટેશન આપવાનું ભૂલી જતા હોય તો આ રામ મંદિરનો રાજસૂય યજ્ઞ આજે જે વડાપ્રધાનના હસ્તે સંપન્ન થયો છે, આ ક્યાંક ને ક્યાંક અધૂરો રહ્યો છે, આવું ચોક્કસપણે હું માની રહ્યો છું। અને આને આ ક્ષતિને સુધારવા માટે રામ જન્મભૂમિ ન્યાસ ટ્રસ્ટ પાસેનો સમય એ પણ ચૂકી ગયા છે, માટે આ યજ્ઞમાં ક્યાંક કચાશ રહી ગઈ છે, અને લિમિટેડ કંપનીની ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ થતી હોય એ પ્રમાણે આખી ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ થઈ છે, પણ આ બધી વાત કરવાનો આજે અવસર નથી, કેમ કે આજે એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે, અને 400 વર્ષોની પ્રતીક્ષા પછી, સંઘર્ષ પછી જ્યારે મંદિર નિર્માણનું કામ શરૂ થઈ રહ્યું હોય ત્યારે સમગ્ર હિન્દુ સમાજ આજના દિવસને ઉત્સાહના રૂપમાં ઉજવશે, સ્વાભાવિક છે। नीरज भाई, अगर हम किसी चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, आज आपका जो क्वेश्चन नॉर्मल जो अपनी रूटीन लाइफ चलती है उसमें अगर आपका ये क्वेश्चन होता तो बहुत स्वाभाविक होता कि इनको इनविटेशन नहीं दिया, उनको इनविटेशन। लेकिन अभी जो परिस्थिति चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसको मद्देनजर रखते हो सकता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, उन लोगों ने सोचा हो कि ज्यादा भीड़, क्योंकि जो सर्कुलर्स आ रहे हैं। अरे भाई साहब, इकबाल अंसारी को जब प्रथम इनविटेशन दिया जाता है, जैसे हमारे हिंदुत्व में कोई भी कार्यक्रम हो, अपने घर की कोई भी प्रसंग हो, तो प्रथम इनविटेशन गणपति भगवान को दिया जाता है, लेकिन प्रथम बार राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्रथम इनविटेशन इकबाल अंसारी को दिया है। और हिंदुत्व के काम के लिए जो राम मंदिर आंदोलन में पाए से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ इनविटेशन नहीं है,
तो ये भी एक आश्चर्यजनक घटना है। यहाँ पर भी कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण को बिल्कुल स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है। सर, हम इस डिबेट के चलते अगर हम इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि आज का जो ऐतिहासिक दिन है, जो बहुत ही पायस दिन है, अगर हम उसको वो तो मैंने सेलिब्रेट, बोल दिया कि आज के दिन में जो ऐतिहासिक दिन है, कोई उसमें दो मत नहीं है, और उत्सव भी मनाना चाहिए हिंदुओं को, लेकिन कहां ने कहां चूक हुई है। जिन लोगों का बाबा रामदेव जी का राम जन्मभूमि आंदोलन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बहुत से ऐसे व्यक्ति को इन्विटेशन दिया था जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, तो राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व छोड़ दिया है, जिन्होंने अपना पूरा कैरियर को छोड़ दिया है और हिंदुत्व के काम के लिए जो व्यक्ति निकले हैं, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, उनको इन्विटेशन नहीं था। मतलब राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कहीं ना कहीं इसका चूक हो गया है। ये एक प्रश्न आप अपने आप से कर सकते हैं। ये एक प्रश्न आप चारों तरफ अगर ढूंढ के देखेंगे तो उसका आपको आंसर नहीं मिलेगा। ये प्रश्न का उत्तर आप खुद ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको उसका उत्तर कभी नहीं मिलेगा। 500 साल बीत जाएंगे, ये इवेंट को पूरा का पूरा पॉलिटिकल इवेंट को और लिमिटेड कंपनी का इवेंट का जैसे बना दिया है। आगे 500 साल बीत जाएंगे यही कि भाई हमको क्यों नहीं बुलाया था, उनको क्यों नहीं बुलाया था, इसी के ऊपर लिटिगेशन पे लिटिगेशन, और 500 साल खींच जाएंगे। जी बिल्कुल सही है आपका बात। વર્લ્ડ લેવલની જો હું વાત કરું તો આ ઇવેન્ટની નોંધ લેવાઈ છે। બીબીસી, અલ જઝીરા અને CNN એ અયોધ્યા રામ મંદિર શિલાન્યાસના સમાચારને બહુ સારી રીતે આવરી લીધા છે, પણ અલ જઝીરાએ જે પ્રમાણે લખ્યું છે એ થોડુંક સૂચક છે। બાબરી વિધ્વંસ કેસની કાયદાકીય સુનાવણી હજી પૂરી નથી થઈ અને મંદિરનો શિલાન્યાસ કરાઈ રહ્યો છે। सिकंदर जी, आप तो एडवोकेट है, आप ये पूरा जो है अल जज़ीरा ने जो लिखा है कि बाबरी विध्वंस केस अभी तक पूरा नहीं हुआ है और शिलान्यास हो रहा है, अल जज़ीरा ने ये लिखा है, बाकी सब लोगों ने अच्छी तरीके से राम मंदिर को लिया है, ये एक अल जज़ीरा ने नेगेटिव वे में लिया है पूरी चीज को। प्रीतिबेन, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही किया, मैंने ये कहा है कि we have already respected and we should always respect the judgment which has been passed by the honorable Appellate Court। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 ऑनरेबल जजेस बैठे, 40 दिन तक कंटिन्यूस हेयरिंग चल रही है, 1200 पेजेस से ज्यादा का उसका जजमेंट आया है, राइट। अब उसको कोई भी जजमेंट होता है, जिसको अच्छा लगता है वो ओपन हार्ट से उसको वेलकम करता है, जिन लोगों को जजमेंट थोड़ा अच्छा नहीं लगता वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। फॉरगेट कि अल जजीरा क्या कह रहा है या कोई समाज क्या कह रहा है। एज ऑन टुडे जो जजमेंट आ गया है, जिसको दोनों समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है, XYZ एकड़ ऑफ लैंड में से XYZ एकड़ अमाउंट लैंड मिला, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम लोगों को उसके आगे चलना चाहिए। देखिए, क्रिटिसिज्म आज मैं जो बोल रहा हूँ या मेरे काबिल दोस्त नीरज भाई जो बोल रहे हैं, दोनों बाजू हम लोगों को क्रिटिसिज्म तो आने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि सब लोग हमको एप्रिशिएट करने वाले हैं, क्रिटिसिज्म आएगा। नीरज भाई તમે આમ કેમ નહીં બોલ્યા, સિકંદર ભાઈ તમે આમ કેમ બોલ્યા, it will come, so we don't have to think what people are thinking, let them say। और हमें पॉजिटिव नोट पे देखना चाहिए कि बाकी और जगहों पे। सिकंदर जी, आपने जो कहा, ओके, जी पूछिए। जी प्रीति भाई। ઓકે, નીરજજી, નવા પ્રકારના ભારતીય સંવિધાનનો શિલાન્યાસ એટલે એવું કહી શકાય કે ભારતની સાથે સાથે હિન્દુસ્તાન તરફની આગેકૂચ, હિન્દુસ્તાન બની રહ્યું છે આપણું ભારત, શું કહેશો આપ એ વિશે નીરજજી? નહીં, રામ મંદિરની નિર્માણની સાથે રામ રાજ્યની સ્થાપના થવી જોઈએ। આ દેશની અંદર સલામત હિન્દુ, સન્માનિત હિન્દુ અને સ્વસ્થ હિન્દુ આ અમારી કલ્પના છે। એટલે રામ મંદિર સાથે સાથે રામ રાજ્યની સ્થાપના પણ આ દેશમાં થવી જોઈએ। આ દેશમાં હિન્દુ સમૃદ્ધ પણ થવો જોઈએ, સુરક્ષિત પણ થવો જોઈએ અને સ્વસ્થ પણ રહેવો જોઈએ। એટલે આ પરિકલ્પના જે સરકાર પૂર્ણ કરશે, આ દેશનો હિન્દુ સમાજ એ સરકારને વારંવાર લાવવા માટે બિલકુલ પ્રયત્નશીલ ભૂતકાળમાં પણ રહ્યો છે અને હંમેશા રહેશે। પરંતુ જે પોલિટિકલ પાર્ટીઓ હિન્દુત્વને ભૂલશે તો એને નીચે ઉતારતા પણ આ દેશના હિન્દુઓને આવડે છે અને વખત જતા આ જે પણ પાર્ટીઓ
હિન્દુત્વમાં ચૂક કરશે એને પોતાના ઘરે બેસવું પડશે અને હિન્દુત્વને સાથે લઈને ચાલનારી પાર્ટીને વારંવાર સત્તા ઉપર બેસાડવા માટે પણ આ દેશનો હિન્દુ તૈયાર છે। सिकंदर जी, जिस तरीके से बोला गया है कि मुस्लिम जो लोग हैं वो भी हिंदू के साथ मिलके ये पूरी राम मंदिर का निर्माण करने में सहकार करे, यानी सहकार दे, जो कि हो रहा है। क्योंकि ये जो पूरा मंदिर है हिंदू मुस्लिम साथ में मिलके, क्योंकि जब इस चीज का ऑर्डर किया गया था तब हिंदू और मुस्लिम दोनों ने साथ मिलके धर्मनिरपेक्षता का एक अच्छा सा उदाहरण विश्व लेवल पे सेट किया था। क्योंकि ये विवाद ऐसा था 500 साल पुराना था। दूसरी चीज कि ये ऐसा था कि जिसमें हिंसा भी बहुत हो चुकी है। मुस्लिम में बहुत सारे लोगों के साथ हिंसा हुई तो हिंदू में भी हिंसा हुई है, ना नहीं कह सकते। लेकिन अब जाके उसका ऑर्डर हुआ है, ये लाइक अब हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, सब लोग साथ में मिलके उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। विश्व लेवल पे अगर इसकी नोंद ली गई है तो क्यों सियासत खत्म नहीं हो रही है? क्यों एक दूसरे पे हम कादव डाल रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए? यस यस नीरज जी। एक मिनट માટે रोकू छू, आप अपना उत्तर थोड़ा सा बाद में दे दीजिए। मुझे एक मीटिंग में निकलना है। मैं क्यू न्यूज में मेरे को इनवाइट किया आज की डिबेट के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और आज का दिन उत्सव के रूप में मनाइए, ये संदेश भी समग्र हिंदू समाज को देके मैं आइए आज के कार्यक्रम में से विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद। जी सिकंदर जी। प्रीत बेन, आपका जो सवाल था, मेरे काबिल दोस्त नीरज भाई यहाँ से चले गए, लेकिन जी। उन्हीं के ही जो जवाब आ रहे थे, मैं उसमें से ही आपको कुछ बताता हूँ। उनको एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन ये हो रहा था कि मिस्टर अंसारी को क्यों इनविटेशन दिया गया। ना Okay. अगर हम बात करें कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग अगर एक साथ चल रहे हैं, अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने अंसारी जी को बुला लिया है तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि हमको एक साथ रह के चलना है। जी। अगर हमको एक साथ रह के चलना है और उनको इनविटेशन दे दिया तो मैं मानता हूं कि उन्होंने अपना हार्ट बड़ा किया और इनविटेशन दिया। अंसारी जी ने अपना हार्ट बड़ा किया, उसको एक्सेप्ट किया। उनके मन में कहीं ना कहीं ये संदेह नहीं था कि मैं एक मंदिर की पूजा के लिए जा रहा हूं, नहीं जी। उनका ये था कि हर एक रिलीजन के प्रति हमारा जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो हमारे रिलीजन के जैसा होना चाहिए। तो मेरा जो हमारे देश की जनता से वो यही अपील है कि जितनी लड़ाई होनी थी वो हो गई। इस मुद्दे को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर हम लोगों को आज से एक होकर लड़ना है, एक दूसरे के साथ चलना है, कदम से कदम मिला के चलना है। तभी हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया था वो वापस से सोने की चिड़िया बन जाएगा। जी बिल्कुल, सोने की चिड़िया बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान इस चीज में मानता है कि अगर कोई इंसान लड़खड़ाता है कहीं कहीं जाके तो उस इंसान को हम हाथ देकर खड़ा करते हैं और चलना फिर से सिखाते हैं। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जिसकी नोंद अब हर कोई देश लेना चाहता है, जिसका वर्ल्ड लेवल पे आपने देख लिया कि अब सिर्फ शिलान्यास हुआ है और सारे देश ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया की है। सिकंदर जी और बताइए कि जिस अभी ये हो रहा है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हम तो ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए लोग थे, दूध में चीनी मिला के दे दी तो हमने उसको भी बड़े प्यार से अपना लिया। हम अपने हाथ खुले रहकर अपने जो दुश्मन होते हैं उनको भी अपने गले से लगाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये तो हमारे खुद के भाई है, तो फिर कहीं ना कहीं जाके कहाँ चूक हो जाती है जिसका लाभ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो ले लेते हैं। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा शिलान्यास हुआ, लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखा है और ये ऐतिहासिक पल था जिनके साक्षी आप, मैं और सब लोग बने हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आपके सवाल का बहुत ही अच्छा मेरे पास जवाब है। अगर हम एकता की बात करें, जो हम सब जो हिंदुस्तानियों की एकता की बात करें, ये जो पेंडेमिक चल रहा था, जो चल रहा है अभी भी,
कोविड-19, उसमें आप देखेंगे हर समाज के लोगों ने आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद की है। खाना, कपड़े, दवाइयाँ, रहने के लिए सब कुछ उन्होंने दिया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं हिंदू को दे रहा हूँ या मुस्लिम ने ये नहीं सोचा कि मैं हिंदू को दे रहा हूँ, हिंदू ने ये नहीं सोचा कि मैं मुस्लिम को दे रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर आती है भाईचारे की भावना। Yeah. जब ऐसी सिचुएशन में हम एक साथ खड़े रह जाते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी PIL फाइल हो रही हैं, सुओ मोटो पिटिशंस PIL चल रही है, उसमें भी काफ़ी सारे मुद्दे आ रहे हैं। उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक अंदर सोचते हैं कि हम इसका श्रेय क्यों ना लेके जाएं। तो मैं देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उन लोगों को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ जनता को पड़ता है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कौन सबसे ज्यादा परेशान है? जनता ही परेशान है। आप परेशान है, मैं परेशान हूँ, हर कोई परेशान है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए देखिए सरकार ने काफी अच्छे कदम भी उठाए, लेकिन ये इश्यू संवेदनशील भी है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये सोचिए कि सरकार जो भी कदम उठा सकती थी वो उठा रही है। अगर मैं गुजरात की बात करूं, क्योंकि मैं गुजरात का निवासी हूं, गुजरात के लिए कोर्ट ने कहा कि आप मास्क पहनिए। आज आप पब्लिक देखें जब बाहर निकलती है तो वो बिना मास्क के निकल रही है। अगर मास्क लगाने के लिए कोर्ट ने बोला है तो वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बोला है, सरकार को उससे कोई फायदा नहीं है। अगर पब्लिक के अंदर वो जागरूकता आ जाती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो कोई विवाद खड़ा नहीं होने वाला है। लेकिन पब्लिक, अगर जनता ये नहीं समझ रही है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसी बात का तो फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई एक पार्टी उठा रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये संवेदनशील मुद्दा है, मैं पर्टिकुलर इस मुद्दे की बात करूं तो ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, जिसका लाभ अगर हम भूतकाल की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने उठाया। आपने भी देखा है कि मस्जिद बनी, फिर टूटी, फिर मंदिर की एंट्री हुई और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ 2.77 एकड़ रामलल्ला को दी जाएगी, 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम को दी जाएगी। लेकिन फिर भी अभी तक कहीं ना कहीं क्यों हम ये नहीं मान सकते कि मुस्लिम अपना भाई है, हिंदू अपना भाई है, ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान है। अगर हम एक दूसरे से मिलके आगे चलेंगे तो ही जाके ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन पाएगा, वरना ये तो यही बात हो गई कि हम लड़ते रहे और दूसरे लोग तमाशा देखने लगे। चलिए, मैं आपको जवाब थोड़ा सा दे देता हूँ। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक कंक्लूजन पे ये आता कि जो विवादित जगह है आधा हम हिंदू को दे देते हैं, आधी हम मुस्लिम को दे देते हैं, वहां पे आप राम मंदिर बना लीजिए, यहाँ पर आप बाबरी मस्जिद बना लीजिए। मेरा एक सवाल है, क्या आप नमाज उस वक्त शांति से पढ़ पाते जिस टाइम एट द सेम टाइम वहां पर पूजा हो रही होती? द आंसर वुड बी नो। वहां पे डिस्टरबेंस आता कि हमारी नमाज का टाइम है और वहां पर घंटियां बज रही हैं। ऐसे ही वहां पर अगर पूजा चल रही है और अजान हो रही है तो दूसरी तरफ से आती एक क्वेश्चन आता कि भाई वहां पर अजान हो रही है, हम लोग पूजा सही से नहीं कर पाते। अगर ऐसा फैसला आता तो क्या होता? चलिए, उसके आगे अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यहाँ पर लेट दिस लैंड बी गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्पल, मैं ये पूछता हूँ मेरे भाइयों से, मेरे समाज के लोगों से, बहनों से पूछता हूँ, आपको क्या ऑब्जेक्शन? आप जाइए, आप देखिए, जब वो मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, ऐतिहासिक मंदिर बनेगा। हम जाते हैं, आज हम साउथ में जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारे वेरियस टेम्पल्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी उसके अंदर कार्विंग की गई होती है, बहुत कुछ होता है, हम उसके साथ फोटोग्राफ लेते हैं। क्यों? आंसर यहां पर छुपा होता है, क्यों? अब जहां तक मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, देखिए पहले उनके पास एक मुद्दा था बाबरी मस्जिद राम मंदिर का, वो मुद्दा अब खत्म हो चुका है। अब उसको आगे स्ट्रेच करने के लिए लिटिगेशन, रिव्यू पिटिशन, ये वो जो भी चलेगा, वो उसको स्ट्रेच करने की बात है। नाउ द सेकंड मुद्दा जो चल रहा था वो कश्मीर का मुद्दा चल रहा था, वो भी अब कहीं ना कहीं पीछे छुप चुका है। कहीं ना कहीं अब हमारी भारत की जनता को ये समझ आने लगा है
कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, हमें एक दूसरे के साथ चलना है। कहीं ना कहीं वो भावना अब लोगों के अंदर जागरूक हो चुकी है। જી બિલકુલ वो ભાવના अब જાગૃત हो चुकी है। દર્શક મિત્રો, અમે એ જ કહેવા માંગીએ છીએ Z+ ન્યૂઝના માધ્યમથી કે हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। अगर यही चीज अगर हम समझ लेना तो किसी में ताकत नहीं है कि वो हमें तोड़ पाए। अब ये हिंदुस्तान को हमें सोने की चिड़िया बनाना है અને આ જ્યારે સોનાની ચીડિયા બનશે ને ત્યારે આ હિન્દુસ્તાનને આખું વિશ્વ સલામ કરશે। ફરીથી મળીશું આ જ સમયે આ જ ચેનલ પર। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર। સિકંદરજી, ધન્યવાદ। થેન્ક યુ સો મચ। थैंक यू।